बिहार में सृजन घोटाला जैसा इतना घोटाले हुए, धान घोटाला हुआ, बीएड घोटाला हुआ, 7 निश्चय घोटाला हुआ, जल नल घोटाला हुआ। हर जगह आप देखिएगा तो घोटाले ही घोटाले आप लोगों के सामने नजर आते हैं। इसका पैसा कहाँ गया, किससे पूछेगा सवाल हम किससे पूछे? हम तो नीतीश जी से पूछेंगे, वही मुखिया है, 15 साल से हैं कि बिहार का लाखों अरबों करोड़ों रुपया कहाँ गया। उसके रिकवरी के लिए आपने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, कोई चिंता नहीं दिखाई। वो पैसा ना आपका था ना मेरा था, वो बिहार की 12.5 करोड़ बिहार की जनता का पैसा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में चुनाव की बिगुल बज चुकी है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जमकर बिहार सरकार की उन तमाम नीतियों पर हमला करते हैं जो बिहार और केंद्र की सरकार द्वारा बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। सबसे बड़ा मुद्दा जो तेजस्वी यादव इस बार उठा रहे हैं वो है बेरोजगारी का मुद्दा। लगातार उन्होंने आरजेडी के तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें कि बेरोजगार युवा जो है रोजगार के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। लगभग 22 लाख युवा अभी तक उसमें रजिस्टर कर चुके हैं और बहुत सारे कार्यों के बारे में तेजस्वी यादव ने बताया कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो तमाम कार्य बिहार में इम्प्लीमेंट होंगे, बिहार के युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप सबसे पहले सुने। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 4.5 लाख तो रिक्त पदें थी और जो आवश्यकता था, जो मानकों से उसको मिला करके और जितनी ज़रूरत पदें हैं जो होनी चाहिए थी, जो ये डबल इंजन की सरकार को इन 15 सालों में रोजगार का सृजन करना चाहिए था, वो हो सकता था। 10 लाख स्थायी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी और इस डबल इंजन की सरकार ने नौकरियां नहीं दी। और हम आपको बता दें एक और बात, ये 10 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट के पहले कलम से जो निकलेगा, यानी 2 महीने बाद ये सारे पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। बिहार के नौजवानों को ये पदें जो हैं 2 महीने बाद ये भरने की शुरुआत कर दी जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें, ये केवल सरकारी सेक्टर है। जो बेरोजगार होकर के जो कृषि में काम कर रहे थे, किसान का काम कर रहे थे, अब इस बिल के बाद उनकी भी रोजी रोटी पर इन सरकार ने आफत लाने का काम किया। ये केवल सरकारी स्थायी नौकरियों के बारे में हमने जिक्र किया है। इसके अलावा भी जब कारखाने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, आईटी पार्क लगेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, टूरिज्म में व्यापक सुधार होगा, पर्यटक आएंगे, रोजगार के अवसर, बिजनेस के अवसर, वो व्यापक रूप से रोजगार जो है सृजन का एक बड़ा माध्यम होगा। खेल कूद जगत, सारी चीज़ों को अगर देखेंगे और जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो सरकार के गलत नीतियों के कारण उसको तबाह कर दिया गया, उन सारे चीज़ों का जल्दी ही हम आप लोगों के सामने ब्लूप्रिंट, विजन कि उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम कैसे काम करेंगे, वहाँ हम रोज़गार कैसे उपलब्ध करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि बेरोज़गारों को हम लोग स्थायी नौकरी, रोज़गार देने का काम करें, जो कि डूएबल था, किया जा सकता था। अब सवाल पूछे कि 15 साल राज करने वाले लोगों ने बिहार को बेरोजगारी का केंद्र क्यों बनाया? क्यों इतनी लाखों पद और इतनी पदों की आवश्यकता पड़ रही है? चाहे इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, प्रोफेसर्स हों, उनके सपोर्टिंग स्टाफ हों, नर्सेज हों, प्यून हो, चपरासी हो, हर जगह जो है व्यापक। और यहाँ बीपीएससी का तो हाल आप लोगों ने देखा ही। कोई भी प्रक्रिया जो है 4 साल 5 साल में भी पूरी नहीं की जा सकती है। परीक्षा का जो है वो रिजल्ट नहीं आ पाता है।
और जब आता है तो उसमें भी धांधली की जाती है। तो ये सारे विषयों पे हमारी सरकार जो है वो ध्यान देने का काम करेगी। जनता ने मूड बनाया है कि जितने लोगों ने इनको ठगने का काम किया है, इस बार बिहार की जनता खासतौर पे नौजवान ठगाएगा नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल सभी जाति के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को इकट्ठे लेकर के चलने का काम करेगा। इसलिए हम समझे कि ये बातें आप लोगों के सामने आनी चाहिए। अब जवाब दें नीतीश कुमार कि इन 15 सालों में आपने नौजवानों को बेरोजगार क्यों रखा? आपने उन नौजवानों को वो अधिकार क्यों नहीं दिया? आपने नौकरी के बदलाए लाठी क्यों मारा? ये नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। और व्यापक स्तर से जो है पूरे बिहार में लगभग 60 घोटाले हुए हैं, जिसका अरबों खरबों रुपया लूटा गया है, लेकिन वो पैसा रिकवर क्यों नहीं किया गया थे लाने की। लेकिन बिहार में सृजन घोटाला जैसा इतना घोटाले हुए, धान घोटाला हुआ, बीएड घोटाला हुआ, 7 निश्चय घोटाला हुआ, जल नल घोटाला हुआ। हर जगह आप देखिएगा तो घोटाले ही घोटाले आप लोगों के सामने नज़र आते हैं। इसका पैसा कहाँ गया? किससे पूछेगा सवाल हम किससे पूछें? हम तो नीतीश जी से पूछेंगे, वही मुखिया हैं, 15 साल से हैं, कि बिहार का लाखों अरबों करोड़ों रुपया कहाँ गया। उसके रिकवरी के लिए आपने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, कोई चिंता नहीं दिखाई। वो पैसा ना आपका था ना मेरा था, वो बिहार की 12.5 करोड़ बिहार की जनता का पैसा था, जिसको लूट मार करके आप लोगों ने बर्बाद कर देने का काम किया। खजाना की चोरी करवाने का काम किया गया, एस्टीमेट घोटाला। तो इसलिए अगर आप लोगों के पास कुछ बेरोजगारी या इस विषय पे अगर कोई सवाल होगा तो हम लोग चाहेंगे कि इसका जवाब आप लोगों को दें। तो आपने सुना, साफ तौर पे उनका कहना था कि युवाओं को जो रोजगार है वो नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही साथ जितने भी जो खाली पड़े स्थान हैं सरकारी विभागों के अलावा भी गैर सरकारी संस्थानों में, उन तमाम संस्थानों के खाली पदों को भरे जाएंगे अगर राजद की सरकार बिहार में आती है। इसके साथ ही साथ पुलिस की बहाली में, शिक्षकों की बहाली में, ये तमाम जितने भी रिक्त पद है इन तमाम पदों को भरा जाएगा और युवाओं के रोजगार के लिए बेहतर बिहार की योजना बनाई जाएगी और उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा राजद की सरकार बनने के बाद। 2020 में अब तो किसकी सरकार बनेगी, अगले महीने चुनाव होने जाने हैं, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या राजद जिस तरीके से हामियां भर रही है वो बिहार के विधानसभा चुनाव में खरा उतर पाती है या नहीं। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।